सो वेलकम स्टूडेंट्स टू क्लास 19 ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें हम आज देखेंगे इस वीडियो में प्रॉपर्टी 3 ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है कि अगर सपोज कीजिए कि कोई एक इवेंट है, इवेंट सपोज कीजिए वो मैंने इवेंट ले लिया है, मान लीजिए इवेंट बी अगर ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। ओके, तो अगर मैं P ऑफ A गिवन B लिखता हूं, इसका मतलब क्या है कि मुझे इवेंट A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन इवेंट B हैज ऑलरेडी अकर्ड, राइट। तो अगर इवेंट A है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी कोई होगा। उसका कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं? A बार से डिनोट कर सकते हैं, राइट। तो अगर A कोई एक इवेंट है जिसकी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो A बार भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाया जा सकता है जिसकी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम P ऑफ A बार गिवन B अगर लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम इवेंट A के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे इवेंट A जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इफ इवेंट B हैज ऑलरेडी अकर्ड, राइट। तो ये जो थ्योरम है ये उसी पे बेस्ड है। ये क्या कहता है कि P ऑफ A बार गिवन B इज इक्वल्स टू व्हाट 1 माइनस P ऑफ A गिवन B। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 से माइनस कर दें किसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B has already occurred, मतलब अगर हम इसको 1 से माइनस कर दें इस प्रोबेबिलिटी को, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट A की। A मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट A का है दैट इज A बार, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। ये हम जान चुके हैं पिछली प्रॉपर्टी जो हमने पिछले वीडियो क्लास 18 देखा था। तो उसमें हमने क्या देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, ओके, व्हेन एनी इवेंट बी हैज अकर्ड, ये किसके इक्वल होती है? 1 की इक्वल। हम ये पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि सैंपल स्पेस किससे बना होता है? A यूनियन A बार। अब हम ये जानते हैं, देखिए ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सैंपल स्पेस जो है वो किसी भी एक इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का यूनियन से बना होता है। ये हम जान चुके हैं, ये हमको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। हमको ये पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि अगर कोई A एक इवेंट है और अगर A बार उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो वो तब कहलाएंगे जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या? A इंटरसेक्शन A बार क्या होना चाहिए? फाई के इक्वल, मतलब एम्प्टी सेट होना चाहिए। और A यूनियन A बार किसके इक्वल होना चाहिए? सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की डेफिनेशन में, राइट। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि अगर हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन A बार की बात करते हैं, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ S गिवन B को प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन A बार लिख सकते हैं, क्योंकि हम S को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किसी भी इवेंट को उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के यूनियन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अभी जैसे हमने देखा। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ S गिवन B को क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन A बार गिवन B। ओके, और ये किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल, राइट। मतलब इस स्टेप में हमने क्या किया है? S को A यूनियन A बार लिख दिया है। इज दैट क्लियर? अब हम ये जानते हैं कि A और A बार, मतलब A और A बार जो हैं ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगे, और अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ये आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की जो एडिशन थ्योरम है उसको सेटिस्फाई करेंगे, राइट। जो हमने थ्योरम 2 पढ़ा था, है ना, जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में जो सेकंड थ्योरम पढ़ा था, उससे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन A बार गिवन B को हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार गिवन B, इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट, इक्वल्स टू 1। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए फर्दर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार गिवन B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B को RHS में लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, राइट। तो हम ये यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी 3 में देखा, ये प्रूफ की प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार गिवन B किसके इक्वल होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। तो नेक्स्ट वीडियो में हम, जो कि क्लास 20 होगा आपका प्रोबेबिलिटी का, उसमें हम प्रॉपर्टी 4 देखेंगे, ओके, जो उसको कह सकते हैं जो लास्ट प्रॉपर्टी होगी आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। और फिर उसके बाद जो 21st क्लास रहेगी प्रोबेबिलिटी की, वहाँ से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस में सम स्टार्ट कर लेंगे। ओके,
थैंक यू।